पीजीटीए, पीजीटीएसआर या पीजीटीएम, ये 3 टेस्ट जो है ये एम्ब्रियो बायोप्सी के डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या पीजीटीए करना चाहिए, पीजीटीएम करना चाहिए या पीजीटीएसआर करना चाहिए। तो बेसिकली ये एम्ब्रियो टेस्ट ये क्रोमोसोमल टेस्ट होते हैं। जब आपका एम्ब्रियो सही होने के बावजूद आपके प्रेगनेंसी नहीं रहती है आईवीएफ में, तब आपके डॉक्टर शायद आपको ये टेस्ट के बारे में बताएंगे। कभी कभी इवन बिफोर यू गो फॉर अ एम्ब्रियो ट्रांसफर वी माइट एडवाइज यू टू डू दिस टेस्ट। ये कब किया जाता है? अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपके चांसेस ऑफ एन्यूप्लॉइडी या जेनेटिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसमें आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। कभी कभी आपको हिस्ट्री होती है कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, जैसे कि आपको सिकल सेल डिसीज या थैलेसेमिया के कैरियर हो आप, ऐसे में आपको एडवाइस किया जाता है। और कभी कभी आपको पीजीटीएसआर यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट होते हैं जब आप कैरियोटाइपिंग आपके खुद के जेनेटिक टेस्ट करते हो तब। तो ऐसे केसेस में इवन बिफोर अ ट्रांसफर यू माइट बी एडवाइज टू गो फॉर अ टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियो बिफोर गोइंग फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। पीजीटीए यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी, ये जो टेस्ट है ये किया जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के एबनॉर्मलिटी के लिए। कभी कभी वी हैव 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 1 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो XX या XY होते हैं। कभी कभी इन सर्टन पेयर्स देयर कैन बी एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, और कभी कभी एक सेट कम भी हो सकता है जिसे हम ट्राइसोमीज या मोनोसोमीज कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम पीजीटीए करते हैं। पीजीटीएम तब किया जाता है जब आपको पता हो कि कौन सा जीन अफेक्टेड है। तो अगर सपोज आपको पता है कि आपके हिस्ट्री है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया और सम अदर डिसऑर्डर इन द फैमिली और इन यू, इन दैट केस जो स्पेसिफिक जीन अफेक्टेड होता है उसे टेस्ट करने के लिए पीजीटीएम किया जाता है। और जब आपको क्रोमोसोम्स में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे इट कैन बी अ बैलेंस ट्रांसलोकेशन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल कम ज्यादा होना या म्यूटेशन होना हो सकता है, लेकिन बैलेंस ट्रांसलोकेशन होने की वजह से आप नॉर्मल होते हो, बट देर इज अ चांस दैट दैट कैन बी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। तो ऐसे केसेस में ये देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा वाला एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद भी लाइफ बर्थ नहीं हो पाता या मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वेयर वी एडवाइज एम्ब्रियो बायोप्सी इज केसेस ऑफ रिपीटेड मिसकैरेजेस। अगर आपके रिपीटेड मिसकैरेजेस हुए हैं जिसका कोई कारण पता नहीं चला है, या कभी कभी आपका जो फीटस है उसका टेस्ट किया है और जेनेटिक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है, ऐसे केसेस में भी हम एडवाइस करते हैं इट इज बेटर to go and test the embryo first before going ahead with the embryo transfer. So this is all about embryo biopsy types. If you are going through these treatments and you have been advised to do this test and आपको कोई भी questions हो तो comment box में जरूर लिखिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे।